नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। आगामी 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को 2 चरणों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव तो वैसे 5 राज्यों में होना है, लेकिन इन 5 राज्यों में सबसे कड़ा मुकाबला अगर कहीं पर है तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में, उस पश्चिम बंगाल में विगत 3 दिनों में ममता बनर्जी, जो कि 15 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री हैं, एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं मित्रों जो कि मुख्यमंत्री बनने से पहले भी केंद्र सरकार में कई बार मंत्री रह चुकी हैं। 40 वर्षों का संसदीय जीवन है ममता बनर्जी का। उसके बावजूद जिस प्रकार का बयान ममता बनर्जी दे रही है, उससे यह बात स्पष्ट है कि ममता बनर्जी के सरकार और इस चुनाव में हवा किधर बह रही है। मित्रों, आज हम ममता बनर्जी के उन बयानों की चर्चा नहीं करेंगे जो ममता बनर्जी ने एसआईआर के संदर्भ में दिया। एसआईआर के संदर्भ में सबको पता है कि किस प्रकार से वहां 63,66,000 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से चुनाव आयोग ने हटाए। ये वो मतदाता थे मित्रों, ये वो मतदाता थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं थे, जिनमें एक बड़ी संख्या ऐसे मतदाताओं की थी जो कि पलायन जिनका हो चुका है। मतदाताओं की बड़ी संख्या थी मित्रों जिनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं था। ऐसे लोगों का नाम हटाया गया। उसके बाद चुनाव आयोग ने एसआईआर के दौरान 60,06,000 मतदाताओं का नाम अंडर स्क्रूटनी रखा, जिसका वेरिफिकेशन वहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त 705 न्यायिक अधिकारियों की टीम के द्वारा किया जा रहा है। और इस टीम के द्वारा वेरीफाई किए गए मतदाताओं की चौथी सप्लीमेंट्री लिस्ट आ चुकी है। और उसके संदर्भ में ममता बनर्जी ने किस प्रकार से बयान दिया है कि केवल मुसलमानों के नाम हटाने के लिए एसआईआर करवाए जा रहे हैं। मतलब मतदाता सूची का जो गहन पुनरीक्षण हो रहा है, ये एसआईआर ममता बनर्जी बता रही है कि केवल मुसलमानों के नाम को हटाने के लिए किया जा रहा है। मतलब आप समझ लीजिए कि ममता बनर्जी के जितने बयान हैं, उन बयान के पीछे मकसद क्या है। क्योंकि ममता बनर्जी को स्पष्ट लगता है, पिछले चुनाव के आंकड़े भी निकाल कर देख लीजिए आप, चाहे वो 2019 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो 2021 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो 2024 का लोकसभा चुनाव हो, इन तीनों चुनाव के आंकड़ों को निकाल कर देख लीजिए मित्रों। ममता बनर्जी की सरकार, ममता बनर्जी की पार्टी अगर पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने में कामयाब रही है तो उसमें सर्वाधिक योगदान अगर किसी समुदाय का रहा है तो वो है 27% मुस्लिम मतदाता 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार। वैसे माना जा रहा है कि अब वो 27% बढ़कर 30 से 32% हो चुके हैं। तो इसीलिए आज हम एसआईआर पर बात नहीं करेंगे। आप उन 3 बयानों में एसआईआर के संदर्भ में दिया गया ममता बनर्जी का या दी जाने वाली प्रतिदिन बयान को मैं शामिल नहीं कर रहा हूं। आज मैं उस बयान को शामिल नहीं करूंगा मित्रों, जो ममता बनर्जी ने शिव मंदिर के संदर्भ में दिया। जो बयान वायरल है कि अगर एक शिव मंदिर को तोड़ ही दिया गया तो कौन सा आफत आ गया। क्या ममता बनर्जी ऐसा ही कोई बयान किसी मस्जिद के संदर्भ में दे सकती हैं क्या? सोच कर देखिए। आज हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी के उन 3 बयानों को मित्रों, जिसके हल्केपन से, जिसके स्तर से आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में हवा किधर बह रही है। मित्रों, सच्चाई तो यह है कि पश्चिम बंगाल में भवानीपुर में भी हवा ममता बनर्जी के खिलाफ बह रही है। यो केवल एक उदाहरण पर्याप्त होगा मित्रों कि रामनवमी के दिन क्या हुआ। ठीक रामनवमी के दिन क्या हुआ पश्चिम बंगाल में कि रामनवमी के दिन ममता बनर्जी के घर के आगे से आज तक कभी नहीं हुआ था, किसी भी पार्टी ने ऐसा नहीं किया था, सक्षम नहीं हुई थी। ममता बनर्जी के घर के आगे से विपक्ष के उम्मीदवार शुभेंदु, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, शुभेंदु अधिकारी, उनका जुलूस निकलता है और वो शांतिपूर्वक गुजरता है। आप अनुमान लगा सकते थे क्या कि चाहे वो 34 साल का वाम मोर्चा का शासनकाल हो या ममता बनर्जी का शासनकाल हो 15 साल का, इन 39 वर्षों में कभी ऐसी स्थिति रही हो
जब चाहे वाम मोर्चा रही हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस रही हो, कभी भी अपने प्रतिपक्षी उम्मीदवार को अपने एकदम, जिसे हम कहते हैं ना कि शेर के मांद में घुसकर कभी संभव नहीं होता अगर जनता का समर्थन नहीं होता तो इसीलिए आज हम चर्चा ममता बनर्जी के उन 3 बयानों के करेंगे मित्रों, जिससे आपको एहसास होगा कि पश्चिम बंगाल की हवा कैसे बदली है। मित्रों, ममता बनर्जी कहती क्या है? ममता बनर्जी कहती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी तो पश्चिम बंगाल को बिहार में शामिल करा लेगी, बिहार में मिला देगी। अब आप अनुमान लगाइए ये कितना हल्का बयान है। क्या संभव है ऐसा किसने कहा? ये कहीं संभव है? ये केवल पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को, क्योंकि ममता बनर्जी को पता है, ममता बनर्जी को पता है कि राजनीतिक रूप से हिंदू समाज संगठित नहीं है। लेकिन इस बार ममता बनर्जी को जो दृश्य दिख रहा है पश्चिम बंगाल में, जो आक्रोश दिख रहा है पश्चिम बंगाल में, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे वो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो राजनीतिक भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे हिंदुओं का उत्पीड़न का मुद्दा हो। किसे नहीं याद है मित्रों कि मुर्शिदाबाद में जब पिछले वर्ष 2024 में घटना घटी, हरगोविंद दास चंदन दास का घटना घटा, उसके बाद ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद तो जाती हैं, लेकिन उस पीड़ित के परिजन से जाकर मिलती नहीं है ममता बनर्जी। आप अनुमान लगा लीजिए कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो घटना घटती है मित्रों मेडिकल छात्रा के साथ, उसके बाद सबूत को मिटाने के लिए 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन किस प्रकार से आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर हमला करके सबूत को मिटा देने का प्रयास होता है। अनुमान लगा लीजिए क्या स्थिति है। और इसके खिलाफ पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी पर इस बार ममता बनर्जी से फरिया लेने पर आमदा है। और इसी कारण से ममता बनर्जी कहती हैं कि बिहार में पश्चिम बंगाल को भाजपा मिला देगी। बचकाना बयान देखिए। दूसरा बयान क्या है मित्रों? दूसरा बयान है ममता बनर्जी का कि बीजेपी अगर जीत गई तो गैस देना बंद कर देगी, कैश देना बंद कर देगी। अब आप अनुमान लगाइए मित्रों, क्या हिंदुस्तान में यह संभव है? संभव है? पश्चिम बंगाल तो कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल भद्र लोक का प्रदेश है। क्या पश्चिम बंगाल के भद्र लोगों को यह बात समझ में नहीं आती है क्या कि ममता बनर्जी कर रही है कि गैस देना बंद कर देगा, कैश देना बंद कर देगा? मतलब क्या है? मतलब ममता बनर्जी ये कह रही है कि ममता बनर्जी के सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं में जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है वो बीजेपी बंद कर देगी। कौन सा राज्य में बीजेपी ने बंद कर दिया? देश के किस राज्य में बंद किया है बीजेपी ने? एक उदाहरण बताएं ममता बनर्जी। मैं बीजेपी की कोई पैरवी नहीं कर रहा, लेकिन राजनीति का गिरता हुआ स्तर चिंता में डालता है मित्रों, चिंता में डालता है कि जिस प्रकार के बयान एक मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रह चुके व्यक्ति जो कि लगभग 27-28 वर्षों से अपनी पार्टी की सर्वे सर्वा है, एक जमाने में पश्चिम बंगाल में अग्नि कन्या के रूप में जानी जाती थी, सड़क से लेकर संसद तक जिसने लड़ाई लड़ी है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता मित्रों कि ममता बनर्जी, एक जमाना था जब ममता बनर्जी ने जन समस्याओं के मुद्दे पर अग्नि कन्या के रूप में पश्चिम बंगाल की जनता के मुद्दों के साथ खड़ी रही। और उस पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति है मित्रों कि आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को चुनाव जीतने के लिए यह कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत कर आएगी तो मछली खाना बंद करा देगी, अंडा खाना बंद करवा देगी। किस राज्य में बीजेपी ने बंद करवा दिया है? यह जवाब पश्चिम बंगाल की जनता, दरअसल हुआ क्या है ये समझिए। चाहे वो भवानीपुर हो या पश्चिम बंगाल हो, पूरा पश्चिम बंगाल में सबको पता है कि असली खेला क्या है। एसआईआर के जो आंकड़े निकल कर आए तो पश्चिम बंगाल की 70% आबादी समझ चुकी है कि ममता बनर्जी चाहती क्या है। ममता बनर्जी चाहती क्या है? घुसपैठियों का समर्थन ममता बनर्जी क्यों करती है? क्या ममता बनर्जी ने कभी पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से भागकर, डरकर, भागकर या भगा दिए गए ऐसे लोगों के समर्थन में खड़ी रही है? कभी मतुआ समुदाय के समर्थन में ममता बनर्जी ने कहा है कि मतुआ समुदाय के साथ बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़ा अन्याय हुआ था? कभी कहा है क्या? नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा? कभी यह कहा है ममता बनर्जी ने क्या कि मुर्शिदाबाद में जो पथराव हुआ, पथराव करने वाले गलत थे?
नहीं कहा। कभी ये कहा क्या कि रामनवमी के दिन जो हावड़ा में पथराव हुआ, रामनवमी के जुलूस पर पथराव करने वाले गलत थे? नहीं, कभी नहीं कहा। कभी ये हुआ कि रामनवमी का जुलूस निकालने के लिए कई बार कई चाहे हनुमान जयंती में जुलूस निकालने के लिए या मूर्ति विसर्जन करने के लिए हाई कोर्ट तक से हिंदुओं को परमिशन लेना पड़ा। क्या ऐसी भी परिस्थिति कभी 30% आबादी के साथ हुई? तो पश्चिम बंगाल के 70% मतदाताओं को समझ में आ चुका है कि ममता बनर्जी केवल और केवल 30% वोट चाहती है, और ममता बनर्जी को पता है कि ये जो हिंदू समुदाय है उसमें से कुछ ना कुछ तो लाभद हुआ आ ही जाएगा। अब ममता बनर्जी को चाहिए कितना? 30% मुसलमानों का वोट सॉलिड है। अब ममता बनर्जी को 70% में से चाहिए कितना? मात्र 20 से 25%, मात्र 25% वोट चाहिए 70% का। तो ममता बनर्जी का वोट कितना हो जाएगा? 70 का 25%, 17.5%, 17.5% और 30% जो कि सॉलिड है, 47.5% वोट आ गया। ममता बनर्जी का काम खत्म। कहावत है ना, अपना काम बनता और हेल में जाए जनता। तो ये स्थिति यहीं पर लागू होती है। ममता बनर्जी को केवल 25% हिंदुओं का वोट चाहिए, और ममता बनर्जी को यह पता है कि ये वोट केवल और केवल ऐसे ही मुद्दों से डराएंगी ममता बनर्जी तो आ जाएगा कि भाई मछली खाना बंद करा देगी बीजेपी, गैस देना बंद कर देगी, कैश देना बंद कर देगी, बीजेपी बिहार में मिला देगा। ये कारण है मित्रों। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।